ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, जिसे मार्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। कुंडली में मंगल को भौम कहा जाता है, भूमिपुत्र कहा जाता है, सेनापति कहा जाता है, कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। अनेकों नाम हैं मंगल के। मंगल साहस का प्रतीक है, ऊर्जा का, भूमि का, भाई का, शत्रु का, विजय का, संपत्ति का, विवाह का कारक भी माना गया है। अब विवाह का कारक किस लिए माना गया है? क्योंकि मांगलिक दोष इत्यादि भी मंगल से ही देखा जाता है वर या वधु की कुंडली में। तो बृहत्पाराशर होरा शास्त्र कहता है मंगल के बारे में, भूमिपुत्रो धन्यश्च बलवान क्रूर संज्ञकः, अर्थात मंगल जो है वो भूमिपुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है, साहसी है और क्रूर ग्रह माना गया है। ये कहा बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में। महाभारत में भी मंगल का प्रसंग आता है। मंगलो युद्ध कारक, अर्थात मंगल जो है युद्ध का कारक ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है, विजय का स्वामी है। अहम बात ये, इस वीडियो में हम चर्चा तो करेंगे कि इस बात को लेकर के कि जब कुंडली में मंगल किस स्थितियों में हो तो कब कैसे मंगल का जप कब करें, कैसे करें, दान कब करें, किसे करें, मंगल जप दान कब न करें, सही विधि क्या है और मात्रा क्या है, और मंगल से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी कथाएँ भी जो 1-1 2-2 लाइन की हैं, वो भी सुनने की आपको आपके समक्ष रखने की कोशिश मैं करूँगा। सबसे पहले समझ लीजिए मंगल को भूमिपुत्र कहा क्यों जाता है। इनका स्वभाव जो है वो तेजस्वी है और क्रूर है, और लेकिन धर्मपरायण कहा है, धर्मपरायण है। तो मंगल को भूमिपुत्र, भूमि के सदृश माना गया है, इस वजह से भूमिपुत्र कहा गया। उसका अन्य कारण भी है, कारण में मैं नहीं जाऊँगा, मूल विषय से नहीं भटकूँगा मैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि लोहितो रक्तवर्णश्च रक्तांबरधरः स्मृतः, अर्थात मंगल का वर्ण जो है वो लाल है और ये लाल वस्त्र धारण करते हैं। कारकत्व क्या है मंगल का, ये भी समझ लीजिए। मंगल का संबंध साहस से है, पराक्रम से है, शत्रु से, विजय से, भूमि से, संपत्ति से है, भाइयों से है, विवाह से, रक्त और अग्नि से संबंधित है और न्याय का भी प्रतीक है ये, ध्यान रखिएगा। साहस का प्रतीक, न्याय का प्रतीक है ये मंगल। तो मंगल का जप कब करें इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। जब मंगल नीच का हो, अर्थात कर्क राशि में बैठा हो आपकी कुंडली में, तो मंगल का जप करना चाहिए। जब मंगल षष्ठेश हो, अष्टमेश हो, द्वादशेश हो, द्वादशस्थ हो या फिर इंत्रिकस्थ हो, तो उन स्थितियों में भी मंगल का जप करना चाहिए। ठीक है जी। और जब राहु, केतु या शनि से युति संबंध हो या फिर कुछ दोष हो, तो भी मंगल का जप करना चाहिए। जब कुंडली में मांगलिक दोष से विवाह में बाधाएं आ रही हो, तब भी मंगल का जप करना चाहिए। जब मंगल की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, दुर्घटनाएं हो रही हो, रक्त से संबंधित बीमारियां अक्सर जो है ना, आप पूरे परिवार को, स्वयं को तो चगड़ती ही हो, लेकिन पूरे परिवार को अगर जकड़ रही हो, तो भी मंगल का जप करना चाहिए। संपत्ति विवाद को लेकर के आए दिन परेशानी आती है, शत्रु भय बना रहता है, तब भी मंगल का जप आपको करना चाहिए। तो मंत्र कौन-सा है, ये भी समझ लीजिए। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। आपको स्क्रीन पे ये मंत्र दिख रहा होगा, दिख जाएगा। इसके साथ में ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चूँकि वैदिक मंत्र भी हैं, लेकिन वैदिक मंत्र का उल्लेख मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि सभी को वेद मंत्र का उच्चारण नहीं सही आता है। अब सही से उच्चारण ना हो, उच्चारण का विशेष महत्व है वेदों में, तो आपको नहीं करना चाहिए। ये तंत्रोक्त मंत्र है, लौकिक मंत्र है, इन्हीं का जाप आप कर लीजिए। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र पहन करके करना है, कुश के आसन पर बैठ करके करिए। अगर कुश का आसन नहीं है, तो लाल आसन पर बैठ करके जप करना है। लाल चंदन की माला हो, मूंगे की माला से जप करें। अगर ये संभव हो सके तो अच्छी बात है। अगर ये संभव नहीं है, तो फिर रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हैं। प्रतिदिन कम से कम 1 माला जप करने की कोशिश करिए। अनुष्ठान के लिए आप जो है ना 10,000 माला जप कर सकते हैं। 21 दिन के अंदर भी आप इतना माला कर सकते हैं। स्कंद पुराण में मंगल के बारे में कहा गया है, मंगलस्य जपे नैव शत्रवो नश्यन्ति निष्ठितम, मंगल के जप करने से शत्रुओं का नष्ट हो जाता है। ये कहाँ कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया है। अब ये जान लेते हैं कि मंगल का दान कब करें। अभी तो हमने क्या समझा, जप कब करें। अब दान कब करना है ये समझ लीजिए। जब मंगल पीड़ादायक हो, एक बात समझ लीजिए, अशुभ ग्रह का दान करना है। अशुभ ग्रह का जाप भी आप कर सकते हैं, शुभ ग्रह का अ, भी आप जाप कर सकते हैं। शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों का जाप तो कर सकते हैं, लेकिन अशुभ ग्रह का सिर्फ दान कर सकते हैं। शुभ ग्रह का दान नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अशुभ ग्रह का दान और जप कर सकते हैं, लेकिन शुभ ग्रह का दान आप नहीं कर सकते। उसको और विस्तार मैं बाद में दूँगा। फिलहाल समझ लीजिए, जब मंगल पीड़ादायक हो,
दशा हो, उसकी रक्त संबंधित रोग हो, दुर्घटना हो, शत्रु हो, विवाह में देरी हो रही हो, भूमि संबंधित, संपत्ति संबंधित विवाह चल रहा हो, तो फिर दान करना चाहिए। तो दान क्या करना चाहिए, ये भी समझ लीजिए। लाल वस्त्र दान करिए, अच्छा है। मूंगा रत्न दान करिए, मसूर की दाल दान करिए, तांबा दान करिए, गुड़ दान करिए, लाल फूल दान करिए, लाल फल अर्थात अनार का फल, लाल मसाले भी आप दान कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि दानम मंगल दोषस्य निवारणम परम स्मृतम, अर्थात मंगल दोष को शांत करने हेतु दान श्रेष्ठ उपाय है। तो अशुभ ग्रह हो कुंडली में तो दान करना चाहिए, शुभ ग्रह का दान नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। फिर मैं अभी बाद में और विस्तार दूंगा। मंगल जप और दान कब ना करे, अब आप स्पष्ट समझ लीजिए, ठीक है। जब मंगल लग्न में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, नवम में हो, दशम में हो, बलवान हो, शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, तो जप दान नहीं करना चाहिए। जप कर सकते हैं, दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि या फिर लग्नेश यानी केंद्रेश हो, त्रिकोणेश हो, यानी जो मैंने आपको बोला अभी, लग्नेश, चतुर्थेश, केंद्रेश, पंचमेश, नवमेश, केंद्रेश अर्थात लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, दशमेश इत्यादि ग्रह, और बलवान हो, मजबूत हो, शुभ हो, तो ये दान नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। जब मंगल उच्च का हो अर्थात मकर राशि में बैठा हो, तब भी दान नहीं करना चाहिए। लग्नेश और केंद्रेश और त्रिकोणेश हो तो विशेषकर मैं बोलूंगा। स्व राशि में हो तब भी नहीं करना चाहिए, मेष और वृश्चिक राशि में तब भी नहीं करना चाहिए। जब मंगल धन, संपत्ति, साहस और विजय दे रहा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी आप दान किए जा रहे हैं, तो वो नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। फलदीपी का एक उदाहरण ले लीजिए आप। फलदीपिका में कहा गया है, शुभ ग्रह दानम न कर्तव्यम तदबलम नश्यति ध्रुवम, अर्थात निश्चित रूप से, ध्रुवम अर्थात निश्चित रूप से उसका बल नष्ट होता है। किसका, जब शुभ ग्रह का आप दान करते हैं तो। इसलिए आप आए दिन कुछ भी मंगल का दान कर रहे हैं या ग्रहों का दान कर रहे हैं, तो आप रुकिए, पहले कुंडली देखिए, फिर आप करिए। मंगल उपाय कैसे करना चाहिए और संक्षिप्त में समझ लीजिए कैसे और कितना करें। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, एक माला तो कम से कम प्रतिदिन होनी चाहिए। किसको दान कर, जब तो ये है, एक माला प्रतिदिन होनी चाहिए। अनुष्ठान हेतु आप 10,000 माला का जप कर सकते हैं, 10,000 बार आप जप कर सकते हैं। अब बात कर आती है दान करना है तो फिर किसको करना है, ये भी तो सवाल है ना, कि सैनिक को, पुलिसकर्मी को, श्रमिक को, मजदूर को, या फिर मंदिर में जाकर के, हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, आप वहां जाइए, आप वहां पर करिए दान, ये ठीक रहेगा। अन्य उपाय समझ लीजिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना। मंगलवार को गुड़ चना बांटिए, वो अच्छा है। हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, मंगलवार को व्रत रखिए। गरीब मजदूर को आप लाल वस्त्र दीजिए, दान करिए, ये अच्छा है। अच्छा, पद्म पुराण में जो है ना एक श्लोक आता है, भावम प्रीत्यै तु दानं च आरोग्यम साहसम ददाति, अर्थात आरोग्य देता है दान करने से, आरोग्य देता है और सुख सुविधाएं देता है, समृद्धि देता है दान करने से, ठीक है जी। अब आइए मंगल से जुड़ी छोटी सी एक लाइन की कथा सुन लीजिए। कथा क्या है, पृथ्वी माता और भगवान विष्णु के तेज से मंगल का जन्म हुआ है, ठीक है। शिक्षा क्या मिलती है इससे, मंगल ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। हनुमान जी और मंगल की कथा है। एक बार मंगल ने हनुमान जी को चुनौती दी, पर हनुमान जी की भक्ति और शक्ति से वो हार गए। तभी से मंगल की कृपा, साहस और भक्ति से ही मिलती है, ध्यान रखिएगा। मंगल खराब हो तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये इसका संदर्भ है। राजा और मंगल के दोष के बारे में समझ लीजिए। एक राजा ने बिना सोचे समझे मंगल का दान किया कर रहे थे, वो लगातार कर रहे थे, तो परिणाम स्वरूप हो रहा था कि पहले जीत रहे थे, बाद में हारने लग गए। तो फिर एक ज्योतिषी जी ने कहा कि शुभ मंगल का दान नहीं करना चाहिए, तब से उन्होंने दान करना बंद कर दिया और हमेशा जीतते रहे। तो शिक्षा क्या मिलती है इससे, जान और दान और जप जो है, हमेशा विद्वानों की अर्थात ज्योतिषियों की, अच्छे ज्योतिषी, योग्य ज्योतिषी से सलाह करने के बाद ही करना चाहिए। अच्छा, मंगल को और एक असरदार उपाय समझ लीजिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप। गरीब मजदूर को तो मैंने आपको कहा ही, मसूर की दाल, गुड़ इत्यादि दान कर सकते हैं। रक्तदान कर सकते हैं, रक्तदान महादान, महाकल्याण, बहुत अच्छा है मंगल के लिए। लेकिन हर किसी को रक्तदान नहीं भी करना है, ये भी ध्यान रखिए। मंगल तुरंत प्रसन्न होते हैं रक्तदान करने से। मंगल को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है और इसको दान करना चाहिए। या फिर अगर शुभ ग्रह हो मंगल आपकी कुंडली में, तो लाल वस्त्र पहन सकते हैं। अशुभ ग्रह हो, त्रिकेश इत्यादि हो, तो नहीं पहनना है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बात यह है, समापन की ओर आता हूं मैं, ज्यादा लंबा ना करते हुए। तो याद रखिए, मंगल उपाय तभी करना चाहिए जब वो कष्ट दे रहा हो। शुभ मंगल का दान नहीं करना चाहिए। हमेशा शास्त्र और गुरु की आज्ञा से ही जप और दान करना चाहिए। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं
तो अगर आप फ़ेसबुक या इंस्टा या फिर अन्य किसी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हो, तो फ़ॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में जो भावना है वो लिखिए, उसके साथ में हर हर महादेव ये ज़रूर लिखना ना भूलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। मंगल देव की कृपा से सबके जीवन में साहस, भूमि, सुख और विजय की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि हो, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।